हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है व्हाट मैन वेंट। इस कहानी में हमें दिखाया गया है एक लड़की को जिसके पास काफ़ी ज़्यादा जादुई शक्ति आ जाती है और उस शक्तियों के बाद उसके साथ क्या होता है, वह किन किन मर्दों के साथ सोती है और उसके साथ एंटीमेट होती है। तो इस स्टोरी में आपको अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो इस कहानी के सबसे पहले सीन में हम देखते हैं एली डेविस नाम की एक लड़की को, जिसका एक ब्रैंडन नाम का बहुत ही अच्छा असिस्टेंट होता है। एली जब अपने ऑफिस जा रही होती है तो लिफ्ट में उसके पास एक आदमी आकर खड़ा होता है जो कि बहुत ही हॉट और स्मार्ट था। एली उसके साथ रहने के लिए सोच रही थी, बट वह उस पर बिल्कुल भी भाव नहीं देता और उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एली को जो अपने कार से जा रही होती है। अब वह ऑफिस पहुंच चुकी है। ऑफिस में पहुंचने के बाद वह सबसे पहला काम करती है अपने बॉस से बातचीत करना, क्योंकि आज उसके बॉस एक बहुत ही अच्छी डील लेने वाले हैं। और इस डील के चलते हम देखते हैं कि इसमें बहुत लोगों को प्रमोशन भी मिलने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा पहला हक होता है एली का। एली सोच रही थी कि आज उसे ही प्रमोशन मिलेगा और साथ ही एली एक बहुत ही अच्छी बॉक्सर भी होती है, जिसकी वजह से उसे बॉस चुनने वाले थे। या एली को ऐसा लग रहा था या उसका असिस्टेंट को ऐसा लग रहा था, ये आप मान सकते हैं। अब हम देखते हैं मीटिंग के चलते उसका बॉस एली की ओर एक बहुत ही अच्छी तरीके से बॉल फेंकता है। वह उसे कैच कर लेती है और टेबल पर गिर जाती है। सभी उसे गौर गौर से देख रहे होते हैं। इसके बाद वह एली से नाराज हो जाता है और एली को जाकर समझाता है और एली से कहता है तुम इस पोस्ट के लायक नहीं हो। एली को इस वजह से बहुत गुस्सा आ जाता है और वह ऑफिस में सभी के ऊपर चिल्लाकर अपने डैड के पास आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके डैड एक रिंग मास्टर हैं और वह काफी अच्छी बॉक्सिंग करते हैं। इसीलिए एली को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बॉक्सिंग आती है। अब अपने डैड से बात करते समय एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पर वह बैठ कर दोनों डिनर करते हैं। इसके बाद उसकी मुलाकात वहाँ पर एक लड़के से होती है जिसका नाम विल होता है। विल बहुत ही स्मार्ट था। एली उसे देखकर पसंद करती है और सोचती है क्यों ना आज रात इसके साथ रहा जाए। अब हम देखते हैं कि एली और विल दोनों घर चले जाते हैं और वहाँ पर एंटीमेट होते हैं। इसके बाद हमें एक शॉट दिखाया जाता है जब वह सुबह होते ही, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि विल का बेटा होता है जो एली को अपनी मॉम समझ रहा था और वह एली से कहता है कि आप यहीं पर रुक जाइए, बट एली फौरन वहाँ से निकल जाती है। फिर एली दूसरे दिन अपने ऑफिस जाती है, जहाँ पर इस बार एक बहुत ही अच्छी डील वहाँ पर आई होती है। वहाँ पर एक आदमी आया होता है जिसका बेटा एक बहुत ही अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन उनसे झूठ बोलकर एली मिस्टर स्कॉट का इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में करा लेती है, जिसकी वजह से अब एली को बहुत ही अच्छा सम्मान मिलने लगा था। तभी हम देखते हैं कि एली रात में घूमने के लिए एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसे क्रिस्टियन नाम की औरत मिलती है और उसके पास एक खास तरह की ड्रिंक होती है और वो दोनों साथ में बैठकर बहुत सारी दारू पीते हैं। ड्रिंक के ओवरडोज की वजह से एली का दिमाग काफी हद तक खराब हो जाता है, इसीलिए वह पार्टी में बहुत ज्यादा डांस करने लगती है और हाई बेस म्यूजिक होने की वजह से वह डांस करते करते बेहोश भी हो जाती है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या चल रहा है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होती है और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। एली सुबह उठते ही डॉक्टर के मन की बात जान जाती है और उसे पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। इसलिए एली को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह किसी के भी पास बैठकर उसके मन की बात जान सकती थी। अब एली को यह बात काफी अनोखी लगती है, क्योंकि वह अपने ड्राइवर के साथ जैसे ही ऑफिस के लिए निकलती है तो वह उसकी बात भी जान रही थी और वह उसके बारे में बुरा सोच रहा था। अब एली ऑफिस पहुंचकर देखती है कि सभी लोग जो जो मन में सोच रहे होते हैं सब कुछ उसे साफ साफ सुनाई पड़ रहा होता है। इस वजह से वह सभी के बारे में, यानी कि सभी की असलियत उसके सामने आ गई थी, जिसकी वजह से अब उसे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। वह किसी से भी खुलकर बात नहीं कर सकती थी और किसी से भी अच्छे तरीके से पेश नहीं आ सकती थी, क्योंकि कंपनी में सभी लोग एली को पसंद नहीं करते थे और एली से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। इसी वजह से वह ब्रैंडन को लेकर फौरन उसी लेडी के पास आती है जिसकी ड्रिंक पीने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ था। तब वह आकर उस लेडी से बात करती है और क्रिश्चियन से कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब क्रिश्चियन उससे कहती है कि तुम इस पावर्स का काफी अच्छे तरीके से यूज कर काफी ऊंची पोस्ट पर जा सकती हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए पावर बहुत ही बड़ा वरदान बन सकता है। अब जैसे ही एली यह बात सुनती है तो वह अपना दिमाग चलाती है और सबसे पहले अपने ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बॉस आज रात पोकर खेलने वाला है। इसीलिए वह उनकी मदद करने के लिए उसी घर पहुंच जाती है बिना इनविटेशन के। बॉस के घर पर स्कॉट नाम का वो अमीर आदमी भी आया होता है जो इन्वेस्ट करने वाला था उसकी कंपनी में। लेकिन अचानक से स्कॉट का मन चेंज हो गया था, जिसकी वजह से इस मीटिंग को रखा गया था कि यहाँ पर बातचीत करते हुए, पोकर खेलते हुए वो लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। हैरी पोकर में स्कॉट को जिताकर काफी हद तक उसका दिल जीत लेती है। उसके बाद वो कंपनी जा रही होती है, तभी लिफ्ट में उसे पहले दिन वाला वो आदमी मिलता है और वह उसके साथ उसके घर चली जाती है। लेकिन वहां पर उसकी हरकतों को देखकर वह फौरन उसके घर से भाग आती है। उसके बाद वह फिर से अपने ऑफिस में होती है और कंपनी में एक शानदार मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर स्कॉट उसे बताता है कि मेरा बेटा अब यहाँ से बाहर जा रहा है, वह इस देश को छोड़ने वाला है और मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। यह बात सुनकर एली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो सम्मान उसे मिलने वाला था वह स्कॉट की वजह से अब नहीं मिल रहा था।
इतनी देर में हम देखते हैं कि विल अपने बेटे के साथ एली से मिलने के लिए उसकी कंपनी आ जाता है, जहाँ पर एली उसका फायदा उठाते हुए स्कॉट से झूठ बोलती है और कहती है ये मेरी फैमिली है, जो कि स्कॉट को फैमिली बहुत पसंद थी, इसीलिए वह फिर से एली के साथ हो जाता है और कहता है मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। यह सुनने के बाद अब हम देखते हैं कि सभी एली के कहने पर स्कॉट और स्कॉट का बेटा विल का बेटा और एली सभी लोग एक साथ डिनर करने वाले थे, ताकि स्कॉट एली और एली की फैमिली को अच्छी तरीके से जान सके और उस पर भरोसा करके उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। अब एली कुछ भी करने के लिए तैयार थी इस इन्वेस्टर को न छोड़ने के लिए, इसलिए हम देखते हैं वह रात में पार्टी बुलाती है और सभी लोग वहां पर अच्छी तरीके से बातचीत भी करते हैं, जिसकी वजह से एली विल के दिल की बात जान लेती है और उसे मन भी मन बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि विल उससे सच्चा प्यार करता था। इसीलिए वह विल के साथ रहने का फैसला करती है और अपने डैड से विल की मीटिंग कराती है, जिसमें कि विल को उसके डैड बहुत पसंद करते हैं। फिर वह अपनी कंपनी आती है और तभी उसका बॉस एली से कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। यह बात एली को बहुत बुरी लगती है। इतनी देर में विल भी एली के पास पहुंच जाता है उसे बातचीत करने के लिए, और तभी उसका बॉस एली से कहता है कि तुमने तो इसे भी धोखा दिया, तुम तो विल से भी सच्चा प्यार नहीं करती, तुम तो सिर्फ अपने इन्वेस्टर को रोकने के लिए विल का सहारा ले रही थी। यह बात सुनकर विल भी काफी नाराज हो जाता है और उसे छोड़कर चला जाता है। अब लास्ट सीन में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह अपने दोस्त की पार्टी में गई होती है और वहाँ पर वह सभी मर्दों की सच्चाई उनकी वाइफ से बता देती है, जिसकी वजह से उन सभी की शादी टूट जाती है और सभी लोग एली से नफरत करने लगते हैं। और दूसरे दिन जब एली आँख खोलती है तो वह देखती है कि वह डॉक्टर के यहाँ है और सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर वह जाकर एक लोग से सॉरी बोलने लगती है। सबसे पहले वह जाकर ब्रैंडन से सॉरी बोलती है, ब्रैंडन उसके साथ हो जाता है। फिर वह जाकर स्कॉट के बेटे से बातचीत करती है और स्कॉट का बेटा भी उस पर ट्रस्ट कर लेता है। फिर वह जाकर अपने फ्रेंड से सॉरी बोलती है, उसके फ्रेंड भी काफी हद तक उसकी बात मान ही लेते हैं। फिर आखिर में हम देखते हैं विल को। विल का दिल टूटने की वजह से वह अपने बेटे को लेकर इस शहर को छोड़कर जाने वाला था, जिसकी वजह से जैसे ही यह बात एली को पता चलती है तो सबसे पहले विल से मिलने जाती है और विल से बातचीत करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। विल उसे एक और मौका देता है, बाद भी उसे अपनी कंपनी में वापस रख लेते हैं और उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। लास्ट में लेकिन एली एक ऐसा फैसला लेती है कि वो अपने बॉस से कहती है कि अब मैं अपनी नई कंपनी खड़ी करूंगी, मैं किसी भी कंपनी में काम नहीं करूंगी। और इसी के साथ एक हैप्पी मोमेंट आता है और लास्ट में विल, एली और उसका एक छोटा सा प्यारा बेटा सभी एक साथ अच्छी खुशी फैमिली के साथ इस शहर को छोड़ देते हैं और इसी के साथ मूवी एंड होती है। टेक केयर।